संत तुकाराम 1608 से 1649 महाराष्ट्र के एक प्रमुख संत, कवि और समाज सुधारक थे। वे वारकरी संप्रदाय से संबंध रखते थे और मराठी भक्ति साहित्य में उनकी कविताओं और अभंगों, धार्मिक गीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। तुकाराम की भक्ति भगवान विट्ठल, विष्णु का अवतार के प्रति थी और उन्होंने अपने जीवन के अधिकांश समय को भगवान की भक्ति और लोगों को धार्मिक मार्ग पर प्रेरित करने में व्यतीत किया। वे समाज सुधारक थे और जाति व्यवस्था, अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ थे। इस लेख में हम संत तुकाराम के जीवन, उनके साहित्यिक योगदान और उनकी आध्यात्मिक विचारधारा पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। प्रारंभिक जीवन, जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। संत तुकाराम का जन्म 1608 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे जिले के देहू गांव में एक मराठा परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बोलहोबा और माता का नाम कांताबाई था। उनका परिवार वारकरी संप्रदाय का अनुयायी था, जो भगवान विट्ठल की भक्ति करता था। तुकाराम के परिवार में धार्मिक माहौल था, जिससे उनका बचपन भगवान विट्ठल की भक्ति और धार्मिक आयोजनों के बीच बीता। बचपन और शिक्षा। तुकाराम का बचपन साधारण लेकिन धार्मिकता से भरा था। उनका परिवार खेती से जुड़ा था और तुकाराम ने भी अपने प्रारंभिक जीवन में खेतों में काम किया। शिक्षा के मामले में तुकाराम ने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन धार्मिकता और भक्ति में उनकी गहरी रुचि थी। वे बचपन से ही भगवान विट्ठल के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखते थे और भजन कीर्तन में समय बिताते थे। पारिवारिक जीवन, विवाह और पारिवारिक जिम्मेदारियां। तुकाराम का विवाह बचपन में ही रुक्मिणी नामक लड़की से कर दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका विवाह लंबे समय तक नहीं चल पाया और रुक्मिणी का देहांत हो गया। बाद में तुकाराम का दूसरा विवाह जिजाबाई से हुआ, जो उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण साथी बनी। जिजाबाई ने तुकाराम के आध्यात्मिक जीवन और भक्ति में उनका साथ दिया और उनके परिवार की जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखा। आर्थिक संकट। तुकाराम का जीवन आर्थिक दृष्टि से संघर्षपूर्ण था। उनके परिवार को खेती से जो आमदनी होती थी, वह पर्याप्त नहीं थी और तुकाराम को अक्सर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था। उनके जीवन में कई बार कठिनाइयां आईं, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति और आध्यात्मिक पथ को कभी नहीं छोड़ा। उनके आर्थिक संघर्षों ने भी उन्हें भगवान के प्रति और अधिक समर्पित बना दिया। आध्यात्मिक जागरण और भक्ति। भगवान विट्ठल की भक्ति। संत तुकाराम की भक्ति भगवान विट्ठल के प्रति थी, जिन्हें वे अपने जीवन का परम लक्ष्य मानते थे। वे हमेशा भगवान विट्ठल के नाम का जप करते थे और उनकी महिमा का गुणगान करते थे। तुकाराम के अभंगों में भगवान विट्ठल के प्रति गहरे प्रेम और भक्ति की अभिव्यक्ति होती है। वे मानते थे कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण है। आत्मज्ञान और संतों का संग। तुकाराम ने अपने जीवन में कई संतों के साथ संगति की और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे संत नामदेव और ज्ञानेश्वर की रचनाओं से प्रभावित हुए। इन संतों की रचनाओं ने तुकाराम के जीवन में गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने भी अपने जीवन को भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण के मार्ग पर लगा दिया। वे अपने समय के अन्य संतों के साथ संगति करते थे और भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साहित्यिक योगदान। अभंगों की रचना। तुकाराम की प्रमुख साहित्यिक रचनाएं अभंग के रूप में जानी जाती हैं। अभंग मराठी साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इन्हें धार्मिक गीतों के रूप में गाया जाता है। तुकाराम के अभंगों में भगवान विट्ठल के प्रति प्रेम, समाज सुधार के विचार और जीवन के सत्य की खोज का संदेश मिलता है। उनके अभंगों में सरलता, स्पष्टता और गहराई होती है, जो आम आदमी को भी आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने अपने अभंगों में जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे प्रेम, करुणा, त्याग,
और भगवान के प्रति समर्पण की भावना को व्यक्त किया। प्रमुख अभंग। तुकाराम ने लगभग 4500 अभंगों की रचना की, जिनमें से कुछ आज भी मराठी भक्ति साहित्य में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध अभंग हैं। विठो माझा मल्हार। इस अभंग में तुकाराम भगवान विट्ठल को अपना सखा मानते हुए उनके प्रति अपनी गहरी भक्ति व्यक्त करते हैं। तुका म्हणे। इस अभंग में तुकाराम ने अपने जीवन के अनुभवों को व्यक्त किया है और भगवान के प्रति अपने समर्पण का वर्णन किया है। पंढरीची वारी। यह अभंग वारकरी संप्रदाय की पंढरपुर यात्रा की महिमा का वर्णन करता है, जिसमें भगवान विट्ठल की भक्ति का विशेष स्थान है। साहित्यिक शैली। तुकाराम की साहित्यिक शैली अत्यंत सरल और स्पष्ट थी, जिससे आम जनता भी उनकी रचनाओं को समझ सकती थी। उनके अभंगों में धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विचारों का मेल होता है। तुकाराम ने अपनी कविताओं में मानवीय संवेदनाओं, आस्था और जीवन की सच्चाइयों को प्रभावी रूप से व्यक्त किया। उनकी भाषा में एक विशिष्ट मधुरता और सहजता है, जो पाठक और श्रोता को सीधे उनके विचारों से जोड़ती है। समाज सुधारक के रूप में योगदान। जाति प्रथा और सामाजिक बुराइयों का विरोध। तुकाराम ने अपने समय में व्याप्त जाति प्रथा, अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों का कड़ा विरोध किया। वे मानते थे कि भगवान के प्रति भक्ति में जाति, धर्म और समाज के अन्य भेदभावों का कोई स्थान नहीं है। तुकाराम ने अपने अभंगों में समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर किया और लोगों को सच्चे धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। वे जातिवाद के खिलाफ थे और मानते थे कि भगवान की भक्ति के लिए हर व्यक्ति समान है, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो। धार्मिक सहिष्णुता और समानता का संदेश। तुकाराम ने धार्मिक सहिष्णुता और समानता का संदेश अपने अभंगों और जीवन के माध्यम से दिया। उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान किया और मानते थे कि भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति किसी एक धर्म या जाति तक सीमित नहीं है। उनके विचारों में धार्मिक और सामाजिक समानता का आदर्श स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो आज भी प्रासंगिक है। तुकाराम ने अपने जीवन के माध्यम से यह संदेश दिया कि भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सभी भेदभावों से ऊपर होता है। तुकाराम का संघर्षपूर्ण जीवन। पारिवारिक संघर्ष। तुकाराम के जीवन में कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। उनके परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उनके भक्ति मार्ग को परिवार और समाज से भी हमेशा स्वीकार्यता नहीं मिली। उनके भक्ति और समाज सुधार के कार्यों के कारण उन्हें अपने समाज से भी कई बार विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन इन संघर्षों के बावजूद तुकाराम ने कभी अपने मार्ग को नहीं छोड़ा और अपने जीवन को भगवान विट्ठल की भक्ति में समर्पित किया। समाज से बहिष्कार। तुकाराम के विचार और उनके समाज सुधारक दृष्टिकोण के कारण उन्हें कई बार समाज से बहिष्कार का सामना करना पड़ा। उनके समय में जाति प्रथा और सामाजिक भेदभाव बहुत प्रबल थे और तुकाराम ने इन बुराइयों का कड़ा विरोध किया। इसके कारण उन्हें समाज के प्रमुख लोगों द्वारा तिरस्कृत किया गया। लेकिन तुकाराम ने इन सब के बावजूद अपने समाज सुधार के कार्यों को जारी रखा और भगवान विट्ठल की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित किया। तुकाराम का प्रभाव और महत्व। तुकाराम के विचारों का समाज पर प्रभाव। संत तुकाराम का जीवन और उनके विचार मराठी समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उनके अभंगों और शिक्षाओं ने समाज में धार्मिक और सामाजिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। तुकाराम के विचारों ने समाज को जाति प्रथा, अंधविश्वास और अन्य सामाजिक बुराइयों से मुक्ति पाने के लिए प्रेरित किया। उनके विचार आज भी समाज में प्रासंगिक हैं और उनके अभंग आज भी भक्ति और समाज सुधार का आदर्श माने जाते हैं। वारकरी संप्रदाय और तुकाराम की विरासत। तुकाराम वारकरी संप्रदाय के प्रमुख संतों में से एक थे और उनके विचारों और अभंगों ने इस संप्रदाय को समृद्ध किया। वारकरी संप्रदाय आज भी महाराष्ट्र और भारत के अन्य भागों में लोकप्रिय है और तुकाराम के अनुयायी उनके भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हैं।
पंढरपुर की वारी, जो भगवान विट्ठल की महिमा का उत्सव है, तुकाराम के विचारों और भक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।